साजिश है जो भारत के खिलाफ साजिश हो रही है, मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करके जो मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ करने की, मुस्लिम देशों से भारत की दोस्ती खत्म कराने की जो बड़ी साजिश आरएसएस और बीजेपी के लोग चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर कर रहे हैं भारत के खिलाफ, उसका ये हिस्सा है छोटा सा जो धोना करते हैं। ऐसा कोई भी लीडर जो मुस्लिम हो वो अल्लाह के अलावा किसी के आगे रोए तो वो लीडर को छोड़िए, मुस्लिम होने के लिए भी लायक नहीं है। हाथों में लड्डू हैं मनुवादियों के, आरएसएस के, बीजेपी के। इस तरफ से नुकसान होगा तो ओबीसी का, उस तरफ से नुकसान होगा तो मुसलमानों का। यही तो वो चाहते हैं, आपस में लड़वा के और राजनीति करते रहे। तो हमारे नमस्कार, अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील महमूद प्राचा जी हैं। और जैसा कि आपको पता है, पिछले दिनों जो है संसद में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने जो है बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। उनको आतंकवादी, कटवा मुल्ला, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया था जो कि असंसदीय है। उसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए आए हैं और हम जानेंगे कि लीगल पहलू क्या हो सकता है, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई की सूचना नहीं है। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका। शुक्रिया सर, जैसा कि अभी जो है रमेश बिधूड़ी जी है, उनके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इस मामले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो कार्रवाई करने वाले हैं उन्होंने ही तो करवाया उनसे, ये साजिश करके, ताकि एक तरफ से एक ओबीसी का इलाज कर सकें वो मनुवादी मानसिकता के लोग, और दूसरी तरफ मुसलमानों का इलाज कर सकें वो मनुवादी मानसिकता के लोग। तो दोनों हाथों में लड्डू है ना करवाने वालों के। अब कार्रवाई होगी तो ओबीसी के एक आदमी का नुकसान होगा, और कार्रवाई जो कर चुके वो उसमें मुस्लिम समाज का नुकसान हो गया। तो उनके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं और दोनों को लड़ा के आपस में आज से बहुत पहले से लड़ाई करा रहे हैं। वो कोई आज पहली लड़ाई तो करा ही नहीं है, और खुद हंसते हैं पीछे बैठ के। वो आपने आज पूरी दुनिया ने देख ही लिया है। रविशंकर प्रसाद साहब और हर्षवर्धन साहब दोनों उसी मनुवादी मानसिकता के बैकग्राउंड से आते हैं, जिस कम्युनिटी से वो आते हैं आपको पता ही है। अच्छा, दानिश अली जो है वो बीएसपी से आते हैं। बीएसपी से जो है भाजपा के ताल्लुकात अच्छे हैं। तो बीएसपी, क्योंकि इसके पहले मायावती के खिलाफ जो है पिछली बार भाजपा के एक मंत्री ने अपशब्द बोला था, तो उसके बाद जो है बीएसपी के सारे कार्यकर्ता सड़क पे आ गए थे। इस बार कोई कार्यकर्ता सड़क पे नहीं दिख रहा। वो बीएसपी के सांसद है, माइनॉरिटी के सांसद है, ऐसा क्यों है? देखिए, मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं कि बीएसपी और बीजेपी के अच्छे ताल्लुकात हैं। ये मेरी जानकारी में बात नहीं है। हाँ, मेरी ये जानकारी में बात ज़रूर है कि दानिश अली साहब का पॉलिटिकल करियर जहाँ से शुरू हुआ था, जो उनके गॉडफादर हैं, उनकी पार्टी आज, पॉलिटिकल गॉडफादर, उनकी पार्टी आज बीजेपी के साथ मिल गई है। उसी दौरान जब ये घटना हुई, जेडीएस जो है वो बीजेपी में मिल गई, ये मेरी जानकारी में। बसपा की तो ये आपकी बात है, तो उस बारे में मैं क्या कमेंट करूं, मेरी तो जानकारी में ही नहीं है बसपा और बीजेपी के कोई ताल्लुक हैं। अच्छा सर, राहुल गांधी जो है उनसे मिले थे, उन्होंने कहा कि जो है उनसे गले वले मिला था। फिर उन्होंने बोला कि जो है इस तरह के जो कांड हो रहे हैं इसके खिलाफ जो है वो भाजपा एक नैरेटिव कस रही, जैसे ओबीसी महिला का आया था सांसदों का, तो बीजेपी मुद्दे से भटकाना चाहती, इसीलिए ओबीसी सांसद को इस मुद्दे पर घुसेड़ दिया। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैंने उससे पहले ही आपसे कहा है, दोनों हाथों में लड्डू हैं मनुवादियों के, आरएसएस के, बीजेपी के। इस तरफ से नुकसान होगा तो ओबीसी का, उस तरफ से नुकसान होगा तो मुसलमानों का। यही तो वो चाहते हैं, आपस में लड़वा के और राजनीति करते रहे। तो हमारे लोग बेवकूफ़ हैं। अब बिधूड़ी जी ने तो एक अपराध कर दिया तो उसकी सज़ा तो उन्हें मिलेगी, लेकिन ओबीसी और मुसलमानों में लड़ाई करा दी ना। और दूसरे जो सो कॉल्ड अपर कास्ट से आते हैं या सवर्ण आते हैं, वो बीजेपी के ही लोग ये कह रहे हैं कि जी ये अच्छा काम नहीं किया बिधूड़ी जी ने, खुद ही कहलवाया उनसे साजिश करके। ये बड़ी साजिश है जो भारत के खिलाफ साजिश हो रही है, मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करके जो मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ करने की, मुस्लिम देशों से भारत की दोस्ती खत्म कराने की जो बड़ी साजिश आरएसएस और बीजेपी के लोग चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर कर रहे हैं भारत के खिलाफ, उसका ये हिस्सा है छोटा सा जो बिधूड़ी जी से ये बात कहलवाई गई है। लोग जो मुस्लिम कम्युनिटी को बुज़दिल साबित करने के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के दिल में डर बैठाने के लिए एक अपनी बुज़दिली और अब ये रोना धोना करते हैं। ऐसा कोई भी लीडर जो मुस्लिम हो वो अल्लाह के अलावा किसी के आगे रोए तो वो लीडर तो छोड़िए, मुस्लिम होने के लिए भी लायक नहीं है। अच्छा, अभी का जो सिनेरियो है, क्या लगता है कि वो उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो इस्तीफा दे देंगे, तो क्या लगता है वो इस्तीफा देंगे? देखिए, बड़ा आरएसएस और बीजेपी को इससे क्या नुकसान हो जाएगा, और हम लोगों पे कौन सा एहसान हो जाएगा कि अगर वो इस्तीफा दे देंगे। और उनके होने से भी क्या फ़ायदा है जब वो अपने आप को बिधूड़ी जी जैसे एक जो जिनके ऊपर इतने सारे आपराधिक मुकदमे हैं
उनसे ही अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए तो वो मुस्लिम कम्युनिटी को या अपनी अमरोहा की आवाम को कैसे गुंडे मवालियों से और अत्याचार और जुल्म से डिफेंड करेंगे। तो उनके ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने से फायदा है, ना उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इस्तीफा देने से कोई नुकसान हो जाएगा ऐसा बड़ा किसी को भी। आरएसएस को तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, बल्कि उनको एक मैसेज देने का मौका मिलेगा कि देखो हमने डरा के एक सांसद से इस्तीफा ले लिया तुम्हारा, मुसलमानों तुम्हारा कोई मदद करने वाला नहीं है, नहीं रहेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। सर, अंतिम प्रश्न पर आते हैं सर। जैसा कि वीडियो के बाद बहुत सारे लोगों ने कहा एक सांसद पे हमला नहीं है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पे जिस तरह उनके बारे में बोला गया, कटवा मुल्ला कहा गया, तो क्या लगता है कि मुसलमानों के अंदर भी जो डर है वो व्याप्त, क्योंकि संसद में अगर वो सुरक्षित नहीं तो देश के अंदर कैसे? संसद में सबसे पहले तो विदुड़ी जी ने जो हमला किया ना वो मुसलमानों के ऊपर भी बाद में किया, संसद के ऊपर हमला किया। जो संसद के सदस्य हैं वही संसद होते हैं, संसद की बिल्डिंग थोड़ी संसद है कोई, वो तो संसद का एक हॉल है, पार्लियामेंट हाउस कहते हैं ना उसे। पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट है मेंबर्स पार्लियामेंट के। तो विदुड़ी जी ने एक अपराधी के रूप में एक संसद पे देश की हमला किया है। तो मुसलमानों की बात तो बाद में आती है, वो उनका जो असली मेन टारगेट है वो है, लेकिन जो उन्होंने कृत्य किया है, जो क्रिमिनल एक्टिविटी की है, वो संसद पे, देश पे हमला किया, और उसके खिलाफ भी अगर कंप्लेंट नहीं कराई जाती तो लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि ये घटना किस प्रकार, किस बैकग्राउंड में घटित हुई है। और उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जेडीएस जो एक तरीके से राजनीतिक जो गॉडफादर है, जो देवेगौड़ा साहब और उनके बेटे दानिश अली जी के, तो उन गॉडफादर्स ने अभी अभी बीजेपी ज्वाइन की है। ये क्या आपस में एक कोइंसिडेंस है या कोई इसमें कुछ और भी देखा जा सकता है? ये भी इन्वेस्टिगेशन का विषय होना चाहिए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है सर, अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि अभी महिला जो संसद भवन में महिला जो कोटा दिया गया, ओबीसी कोटा, उसमें महिलाओं को जो है वो कोटा नहीं दिया गया है, तो इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या महिलाओं को कोटा दिया जा सकता है? क्योंकि पुरुष ओबीसी में कोई कोटे का प्रावधान नहीं है। ये जैसे ईडब्ल्यूएस का कोटा है ना, ये वैसी चाल है, उससे भी बड़ी चाल है। मनुवादी मानसिकता का वर्चस्व स्थापित करने के लिए अब मनुवादियों ने महिलाओं का सहारा लिया, और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, जिन्होंने ये, मैंने कहीं उनकी स्टेटमेंट पढ़ी थी कि उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस ने जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया था जिसमें SC ST OBC, और उन्होंने सिर्फ OBC का नाम लिया है, तो OBC की रिजर्वेशन नहीं थी उसमें, OBC महिलाओं की, तो ये कांग्रेस की 100% गलती थी। मेरे ख्याल से जो महिलाएं की रिजर्वेशन होनी चाहिए उसके अंदर सब रिजर्वेशन SC ST OBC और माइनॉरिटी सबकी होनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं मुस्लिम भी होती हैं, महिलाएं क्रिश्चियन भी होती हैं, महिलाएं सिख भी होती हैं, महिलाएं बौद्ध भी होती हैं, महिलाएं दूसरे धर्मों की भी होती हैं, शेड्यूल कास्ट भी होती हैं, शेड्यूल ट्राइब भी होती है, OBC भी होती हैं। तो सभी महिलाओं का अगर रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो पॉपुलेशन के आधार से उनको भी मौका मिलना चाहिए। बहुत